Hello and welcome back to Zedvisor. My name is Umang, and this is the last video of the series of Basic of Stock Markets. Let's get started. Introduction to derivatives. Derivatives क्या होते हैं? Derivatives are the financial instrument that derives their value from an underlying asset. Underlying asset मतलब क्या हो सकता है? Indices हो सकती है, ठीक है, जो इंडेक्सेस होते हैं लाइक निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी आईटी है, फिन निफ्टी है, और कौन से बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे वो एक अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। प्राइमरी टूल फॉर स्पेकुलेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मतलब कोर कंसेप्ट है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपको ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है, तो रिस्क मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो दोनों चीजें दिख रही है यहाँ पर 93% अकॉर्डिंग टू सेबी 93%। भाई क्या गंदी ड्राइंग बना रहा हूँ। ठीक, खैर ठीक है। 93% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस करते हैं। अब वो कैसे? तो रैंडम टेलीग्राम टिप्स फॉलो करके, क्योंकि कस्टमर मतलब इन्वेस्टर की अवेयरनेस अभी भी इंडिया में बहुत कम है। तो ये दोनों चीजें सबसे हानिकारक है। और आई वुड पर्सनली सजेस्ट, जो भी मेरे भाई है, बड़े भाई है, छोटे भाई है, जो जो भी लोग ये देख रहे हैं, अवॉइड करो। बहुत सारी चीजें होती है इसमें, बहुत मैनिपुलेशन होते हैं। आपके सर के ऊपर की बहुत सारी चीजें सर के ऊपर से ही जाएगी, तो ध्यान देना। ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग इसमें मतलब बहुत कम लोग इसमें पैसा बनाते हैं, बट हर कोई लॉस करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग इसमें प्रॉफिट भी करते हैं और बहुत से लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं अच्छा खासा। बट इसको बहुत सही समझ से करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब ऑब्लिगेशन, एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड डेट। सपोज करो मैंने एक डेट 13th ऑफ मई, 13th ऑफ मई को मेरा बर्थडे है। 13th ऑफ मई को मैंने एक डेट डिसाइड की है। मैंने निफ्टी के फ्यूचर्स बाय कर लिए, ठीक है। तो मुझे वो डेट को, ये जो ऑब्लिगेशन है मेरी, उसको मतलब बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। ये मेरी जो पोजीशन है ये सेल हो ही जाएगी उस दिन, क्योंकि उसके ऊपर की एक्सपायरी अगर मैं लेता तो तब तक के ठीक था, बट एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे मैंने आज वो चीज सिक्योरिटी ले ली। सो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरे बीच और जो पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट है फ्यूचर में उसके बीच, ठीक है। ऑप्शंस देख लो, सब समझ के ऊपर से जाएगा। बहुत डीप नॉलेज चाहिए फालतू की, मतलब ये सारी चीजों। द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ये एक राइट है, ऑब्लिगेशन है क्या? नहीं। टू बाय और सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं ऑप्शन चेन अभी ओपन करके दिखा नहीं सकता क्योंकि कुछ चीजें, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि भाई एनएससी की मैं ओपन वेबसाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़े रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं। स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई अगर मुझे निफ्टी का चीज लेनी है तो मैं निफ्टी का ऑप्शन ले सकता हूँ, कॉल पुट मेरी इच्छा। बैंक निफ्टी का अगर मुझे लेना है, निफ्टी बैंक का, तो मैं ले सकता हूँ। फिन निफ्टी का अगर मुझे लेना है तो मैं ले सकता हूँ कोई भी प्राइस पे कोई भी चीज के ऊपर में, ठीक है। ये आप ध्यान दे सकते हो, ओके। सो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कैसी होती है? रिस्क मैनेजमेंट हमें प्रोटेक्ट द ट्रेडिंग कैपिटल, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, मैनेज पोजीशन साइजिंग, अवॉइड ओवर एक्सपोजर, ठीक है। अब ध्यान देना, ट्रेडिंग कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? ट्रेडिंग कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर मैंने 1 लाख रुपए लेके मार्केट में हो, तो मेरे पास में क्या क्या चीजें हैं वो 1 लाख को 10 लाख बनाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने ये सब बोल दिया कि मैं 1 लाख को 10 लाख बना के दूंगा, मैंने बनाए हैं ये सब, वो सब बनाते हैं लोग, ऐसा नहीं बोल रहा। पर जिसने भी ये क्लेम किया, जो भी ये मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए बोल रहा है, वो फालतू आदमी। दैट्स अ फुल स्टॉप, पीरियड, खत्म, ठीक है। आपको अपना पैसे बहुत बचाने हैं, क्योंकि सब हार्ड एंड मनी से पैसे बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी बना रहे होंगे, आपके पेरेंट्स ने भी बनाए होंगे, बड़े भाई बना रहे होंगे, ठीक है, बड़ी बहन बना रही होगी, ठीक है। ट्रेडिंग कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? योर कैपिटल इज योर इन्वेंट्री, विदाउट इट आप ना बिजनेस कर सकते हो ना कोई चीज में मतलब रिटर्न जनरेट कर सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ कैपिटल इज #1 प्रायोरिटी। अब लंगड़े घोड़े पे कोई दाव लगाएगा? मैं नहीं लगाऊंगा। पर अगर किसको लगाना है तो वो अपना टाइडी मतलब कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे कोई चीज पे पैसे मत लगाओ जहां पर आपको पता है इनडेफिनाइट है,
कि भाई यहाँ पे मेरे को लॉस हो सकता है, बट मैं होशियारी करना चाहता हूँ कि मुझे ट्राई करके देखना है। ट्राई आप कर सकते हो, पर मिनिमम कैपिटल से करो जितना आप उस वो कैपिटल को खो सकते हो। 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए किसी से उधार लेकर ये सब करना बकवास है, बहुत फालतू बात। ऑलवेज यूज अ स्टॉप लॉस। अगर आपकी एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट अगर आपकी, सपोज करो आपने 100 रुपए लगाए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सब अमीर लोग हैं यहाँ पे, आप बहुत ज्यादा अमीर हो, मैं भी गरीब छोटा मोटा आदमी हूँ। 100 रुपए की मेरी रिस्क एपेटाइट है, मैं 100 रुपए का लॉस ही खरीद मतलब बियर कर सकता हूँ, तो मैं उतना ही स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा कि अगर मेरा 100 रुपए से ऊपर लॉस हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वो ट्रेड चली जाए, ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें बिक जाए। मुझे 100 के ऊपर स्टॉप लॉस मतलब मुझे 100 के ऊपर लॉस बियर ही नहीं करना। तो ये आपका स्टॉप लॉस है। ये आप कितना भी रख सकते हो, सपोज आप 1000 की चीज ले रहे हो तो 900 पे भी रख सकते हो, 500 पे भी रख सकते हो, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। जनरली 2% के आसपास होता है, 2 या 5% या 10% मैक्सिमम। डिफाइन योर एग्जिट पॉइंट बिफोर एंटरिंग। हमेशा एंटर करने से पहले, अगर कोई आप 100 की चीज ले रहे हो तो आप ये डिसाइड करो कि अगर, क्योंकि प्राइस है, मार्केट कम्स विथ रिस्क, स्टॉक मार्केट रिस्क का दूसरा नाम है। ये आप जहन में दिमाग में डाल लो। और यहाँ पे रिस्क उतनी ही है जितने आपको रिटर्न के चांसेस मिलेंगे, ठीक है। सो आपको अगर 100 रुपए की चीज लेनी है तो आप ये डिसाइड करके चलो कि भाई मैं एग्जिट कहाँ पर लूंगा। यहाँ से मुझे अगर 85 रुपीज दिख गया तो मैं निकल जाऊँ। सिंपल, एज दैट। ठीक है। पोजीशन साइज कैसे मैनेज करेंगे? अगर यहाँ पर देखो, नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ योर टोटल इक्विटी, टोटल कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। अगर मेरे पास में पूरा 1 लाख का कैपिटल है, मैं छोटे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब मिडिल क्लास देख रहे हैं, क्योंकि अमीर आदमी ये वीडियो देखेगा, देखना चाहता है तो देखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं एक जनरल सबके लिए जो बेसिक रहे वो बता रहा हूँ। 1 लाख का अगर मेरा कैपिटल है तो मैं रिस्क कर सकता हूँ मेरे 5,000 रुपए, क्योंकि वो मेरे 5% हो गया। तो अगर मैं 5 ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हर ट्रेड में 1-1% का रहेगा, 1000-1000 रुपए में लॉस करना बियर कर सकता हूँ, बाकी खत्म। उसके ऊपर मैं नहीं कर सकता। और अगर मैं चाहे 10 ट्रेड लूँ, चाहे 50 ट्रेड लूँ, 50 ट्रेड अगर लिया तो मेरा 0.10% का एसएल रहेगा। ऐसा इतना वो नहीं होता है। तो मैं 1 लाख रुपए एक ही सिक्योरिटी में डालूंगा, 5% का मेरा एसएल रहेगा। या मैं दो जगह पर डालूंगा 50-50 हजार रुपए डाइवर्सिफाई करके, वहां पे मेरा 2.5-2.5% का स्टॉप लॉस है। सिंपल। अवॉइड ओवर एक्सपोजर। अब देखो, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस अनकोरिलेटेड एसेट्स टू मिनिमाइज सेक्टर स्पेसिफिक। अगर ये वो लोग रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने 2024 और 25 में पैसे गवाए हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप भर के टूटा है। स्टॉक मतलब स्टॉक्स ऐसे 20-30%, 40-40% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। एंड बहुत से स्टॉक्स ऐसे जो रिकवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता भी नहीं। तो ओवर एक्सपोजर, अगर सबने स्मॉल कैप और मिड कैप में ही डाल के रखा है, अगर हाई मतलब ग्रीड होगी उनको, मतलब जल्दी पैसे बनाने होंगे, तो वो ये बात से रिलेट कर पाएंगे कि ये जो कोट है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इज बाय वॉरेन बफेट सर। ठीक है। वॉरेन बफेट से पता होने चाहिए भाई, गूगल कर लेना, नहीं पता होगे तो आप गलत रास्ते पे हो अभी। सो डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट। आपको हर जगह पर अलग अलग जगह पर डाल के रखने पड़ेंगे, गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, फिर म्यूचुअल फंड, फिर आपकी जो भी अदर सिक्योरिटीज आप जिसमें ट्रेड करते होंगे उसमें। ठीक है। द ट्रैप 50%। इफ यू लूज 50% ऑफ योर कैपिटल यू नीड 100% गेन जस्ट टू गेट बैक वेयर यू स्टार्टेड। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में 100 रुपए है, वो अगर 50 रुपए हो जाते हैं तो आपका 50% नुकसान है। बट आपको अगर 50 से 100 करने हैं तो आपको 50 रुपए कमाने पड़ेंगे। और व्हाट इज 50% का 50, मतलब 50 रुपए कमाने के लिए 50 और कमाने हैं तो वो 100% होगा। दिमाग में बैठा होगा। तो डोंट डिग अ होल वेयर यू कांट क्लाइंब आउट ऑफ। सिंपल बात है। ऐसा गड्ढा ही मत खोलो, खोदो और उसमें गिरो ही मत कि आप वहां से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है। मार्केट साइकोलॉजी, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। 100%, ये मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, डिसिप्लिन यार जरूरी है। मानो मत मानो, अगर आप बोलोगे मेरे को स्मार्ट वर्क करना है, मैं क्या एआई से पैसे कमा रहा हूँ, एआई से अगर पैसे बनते तो भाई, जिन सैम एल्टन जिसने बनाया है चैट जीपीटी वगैरह, वो पैसे बना रहा होता भयंकर, वो फ्री में नहीं बांटता फिरता। समझ रहे हो? सिंपल दिमाग लगाओ, कोई भी चीज हवा में मत देखा करो। पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप बोलोगे कि मुझे एक दिन में ही भयंकर पैसे कमाने हैं,
या अगर मैं 1 लाख रुपए आज डाल रहा हूँ, मेरे को परसों ही 100% रिटर्न चाहिए, गलत रास्ते पे हो। पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस से ही आपके पैसे बनेंगे, वरना नहीं बने। दैट्स इट, इतना। वेटिंग फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप rather than chasing price, understanding that no trade is a valid position, often the most profitable one। आप हर हफ्ता मतलब पैसा कमाओगे क्या? आप हर दिन पैसे बनाओगे क्या? आप महीने पैसे बनाओगे? कोई भी इंसान बना सकता है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग हैं जो बनाते हैं, बहुत लोग हैं जो कमा भी रहे हैं। पर मैं बिलीव करता हूँ कि रियलिस्टिक रहो, खुद के नसीब पे भरोसा रखो। ऐसे बात नहीं बोल रहा हूँ कि भाई खराब हो गए तुम्हारे, पर एज सिंपल एज दैट कि भाई, सिंपल बात है कि आपका हर दिन अच्छा नहीं जाएगा, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। कंसिस्टेंसी इज द की। आप जितने पैटर्न्स रियलाइज करोगे, आप जितनी मिस्टेक्स करोगे, उतनी आपके साथ में चीजें होंगी और उसमें आपको सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोचोगे कि भाई मैं मतलब बिना इमोशनल कंट्रोल के सारी चीजें कर लूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल आपको रहना ही पड़ेगा। और न्यूट्रल ड्यूरिंग बोथ विनिंग एंड लूजिंग स्ट्रीक्स, रिमूविंग फियर एंड ग्रीड फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मेंटेनिंग क्लियरिटी। ठीक है, मार्केट रिवॉर्ड स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग, नॉट वन विच आर जस्ट रैंडम। ठीक है, विच आर जस्ट रैंडम। द मार्केट इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। फॉलो दिस स्ट्रक्चर प्रोग्रेशन पाथ to build a sustainable trading career without blowing up your account। फेज वन स्ट्रक्चर देख लो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हायर हाइज बन रहे हैं तो आपके फेवर में, अगर आप बाय कर रहे हो। लोअर लोस चल रहे हैं तो आपको सेल करना पड़ेगा। बाइंग और सेलिंग दोनों से पैसा बनाया जाता है मार्केट में। ये हम आगे वाले इसमें देखेंगे, मतलब जो एडवांस कोर्स रहेंगे उसमें देखेंगे। ऑब्जर्व द चार्ट्स, स्पेंड करो उतना टाइम जितना आपको देना है। देखो, आंखें सेक के बिना पैसे नहीं बन सकते। आंखें सेके बिना आपको कोई भी चीज में तरक्की या फिर कोई भी चीज में सक्सेस वगैरह नहीं मिल सकती। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। स्मॉल कैपिटल, स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल। मैं तो बोलता हूँ कैपिटल लगाओ मत, पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करो, बुक लो एक, उस पे लिखो कि भाई 100 रुपए मैंने आज इसमें लगाए, परसों के दिन इसका रिटर्न क्या है, ये सारी चीजें करके देखो कितना बनता है कितना नहीं बनता है। फोकस ऑन द प्रोसेस, जर्नल एवरी ट्रेड। मतलब ऐसा करो कि भाई एनालाइज करो आपने कितनी गलतियां की है, कितनी गलतियां नहीं की है। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। गुड ट्रेड हमेशा सारी चीजें ट्रेड अच्छी नहीं होती, आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, डेली मार्केट रूटीन, कंसिस्टेंसी सेपरेट्स amateur फ्रॉम प्रोफेशनल। अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन ensures दैट द proactive, not reactive to market movements। Track indices, analyze global cues, SGX Nifty, Dow Jones, Asian markets to gauge opening settlement। देखो, मैं यहाँ पे सारी चीजें पढ़ लूंगा, बट सेंस कहाँ पर है? सेंस यहाँ पर है। ठीक है, और सेंस यहाँ पर है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये फालतू बनाई है पीपीटी या फिर मतलब ऐसे ही एवी लिख दिया है। ये सारी चीज जरूरी है, आपको न्यूज भी ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको मॉनिटर और एनालाइज करना ही पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो, और बाकी सारी चीजें भी करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेंटेन अ डिसिप्लिन, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ पेशेंस लेवल, कि आप कब पैसे कमाने वाले हो कब नहीं कमाने वाले। रिव्यू आपको करना ही पड़ेगा, प्रीवियस ट्रेड्स आपने कैसी गलती की है, कौन से स्ट्रक्चर पे आपने पैसे बनाए थे, कौन से स्ट्रक्चर पे आपने गलतियां की है, ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। और वाई रूटीन मैटर्स, ये जो फटीग हम डिसीजंस लेते हैं वो रिड्यूस करता है, पहली चीज। सेकंड चीज, इमोशन जो ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, वो रिड्यूस कर देता है। बिल्ड डेटा फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट्स, पुरानी गलतियों से इंसान सीखता है, सिंपल सी बात है। पुराने ट्रेड से आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सा ट्रेड नहीं लेना था और कौन सा ट्रेड लेना है। इंश्योर प्रिपेयर्ड एग्जीक्यूशन, अब आपको पता है कि भाई कौन सी चीज कहाँ पर लेनी है, कैसे लेनी है, मैंने क्यों पैसे बनाए थे लास्ट टाइम, क्यों मैंने पैसे गवाए थे लास्ट टाइम, तो उसके हिसाब से तुम ट्रेड ले सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। प्राइस रिफ्लेक्ट्स कलेक्टिव मार्केट डिसीजंस, प्रिपरेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस लॉन्ग टर्म सक्सेस, यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का राज है, बाकी कुछ नहीं। अब 1 मिनट में बकर करने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, ये जो चीज है ना यहाँ पे, पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और इमोशन कंट्रोल, यही आपको आगे लेके जाएंगे। बाकी कोई भी चीज वहां पर मैटर नहीं करती। आप कितना डिसिप्लिन से चार्ट देख रहे हो, कितने पेशेंस लेवल आप में है इन्वेस्टिंग करने के बाद, कितनी कंसिस्टेंटली आप वो सारी चीजें कर रहे हो जो आपके सक्सेस रेशियो को मैटर करता है।
और इमोशनल ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई इतना ध्यान रखना कि पूरे इंडल्ज मत हो जाओ। अगर लॉस हो गया, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। जहां से पैसा आया है वहां पर जाता ही है, तो जाने दो। इतना ध्यान मत लगाओ कि भाई मतलब जिंदगी खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। जाने दो पैसा, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करो, टारगेट प्राइस के साथ में ट्रेड करो। एंड अगर आपको इससे एडवांस वर्जन सीखना है प्राइस एक्शन का, सो जेडवाइजर ऐप डाउनलोड करो। वहां पर मेरा ऑलरेडी एक प्राइस एक्शन का रिकॉर्डेड सारी चीजें पड़ी है। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो वहां पर आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से, या फिर सोशल मीडिया पे मुझसे मैसेज कर देना, या फिर जेडवाइजर पे अगर आप हो तो वहां पर तो है ही है। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट द जेडवाइजर, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। माय नेम इज उमंग, साइनिंग ऑफ।